हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीबी लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। आइए देखते हैं फिर निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी ऑप्शन है संसद को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 30। ठीक है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत अब अल्पसंख्यक लोग अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। ए केशवानंद भारतीवाद, बी गोलकनाथवाद, सी सज्जन सिंहवाद, डी राजनारायणवाद। इसका सही आंसर है दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद जो ये था वाद था, इसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को लागू करता है। ए 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। जो हम लोग का संविधान है कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है समान आवास का अधिकार। सभी को हमारा संविधान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। मौलिक अधिकार है एक वाद योग, बी अवाद योग, सी लचीले, डी कठोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाद योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक है, मतलब संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है। तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी वैधानिक अधिकार, डी कानूनी अधिकार। तो 9वां का सही आंसर होगा दोस्तों डी कानूनी अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ए है देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, बी है लिंग समानता का अधिकार, सी है सूचना का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है,
तो इसका सही राइट आंसर है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एकाधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है? ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, सी, स्वतंत्रता का अधिकार, डी, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? जो अनुच्छेद 25 है किसको हिंदू नहीं मानता एक तरह से? तो ए है मेरा बौद्धों को, बी पारसियों को, सी सिखों को, डी जैनों को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी पारसियों को। पारसियों को ये हिंदू नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए, विधि के समझ समानता, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए मतलब विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक गैर नागरिक मतलब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, संसद, डी, प्रेस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसको राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है? ए, भारत के संविधान द्वारा, बी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, सी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। मतलब जोखिम उपयोग निषिद्ध किया गया, मना किया गया भारतीय संविधान में भी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है, सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है कुछ को छोड़कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है कुछ क्षेत्र को छोड़कर। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ए, 1971, बी, 1976, सी, 1979, डी, 1981। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1976। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद पारित किया गया था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए, कानून के समझ समानता, बी, सामाजिक समानता,
सी अवसर की समानता, डी आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर है डी आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।